चकवा। चकवा ये शब्द आपने शायद ही सुना होगा, जो कि महाराष्ट्र के कोकण में ये शब्द बहुत ही प्रसिद्ध है। चकवा यानी कि छलावा। इसमें होता है कि आदमी घूम फिर कर वही आ जाता है जहाँ से वो गुजर चुका होता है, और इसी को मराठी में चकवा कहते हैं। तो ऐसी ही घटना महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुई थी। तो होता ये है कि महेश जो अपनी नौकरी शहर में करता था और सालों बाद वो अपने पुश्तैनी गाँव लौट रहा था, और वो अकेले अपने मोटरसाइकिल पे था। शाम के 6:30 बज रहे थे। सूरज कोकण की पहाड़ी में छुपा हुआ था। गांव के बस स्टैंड पर उसे उसका पुराना परिचित दादू मामा मिलता है और कहता है कि महेश, आज रात तू यहीं रुक जा, आगे कसर वैली का जंगल है और आज मंगलवार भी है, उधर की रात की हवाएं ठीक नहीं रहती। महेश हंसा और बोला, मैं शहर में रहता हूँ, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता, मेरी गाड़ी 15 मिनट में जंगल क्रॉस कर देगी। दादू मामा सिर हिलाते हुए कहते हैं, बेटा जंगल रास्ता नहीं देता अगर जंगल की मर्जी ना हो। कोहरे की पहली दस्तक रात के 8:30 बज चुके थे और महेश जंगल के बीचों बीच था। रास्ता बहुत ही संकर था और दोनों तरफ घने काजू के पेड़ थे। अचानक वातावरण में ठंडक बढ़ जाती है और एक सफेद कोहरा रास्ते पर उतर आता है। महेश ने अपनी गाड़ी की हेडलाइट फुल की थी, लेकिन कोहरा इतना घना था कि 5 फीट के आगे उसे दिखाई नहीं देता था। उसे जंगल में घुसे हुए 20 मिनट हो चुके थे और कायदे से उसे गांव के मंदिर के पास उसे पहुंचना चाहिए था। रास्ते के किनारे उसे एक टूटा हुआ मील का पत्थर मिलता है, जो कि पीले रंग का होता है और उस पे लिखा था न्यूली 5 किलोमीटर। वो पत्थर देखने के बाद महेश थोड़ा सोचने लगा कि शायद मेरी स्पीड थोड़ी कम थी। तो फिर क्या, महेश ने एक्सीलेटर घुमाया और फिर 10 मिनट और बीत चुके। फिर से उसे रास्ते पर वही पत्थर मिला, न्यूली 5 किलोमीटर, और उसे थोड़ा अजीब लगा, पर उसे लगा कि शायद मैंने पिछला पत्थर ठीक से नहीं देखा होगा। वो चलता रहा और 5 मिनट बाद उसे वही पत्थर दिखता है, वही टूटा हुआ कोना, वही पीला पत्थर और न्यूली 5 किलोमीटर। अब महेश के माथे पर पसीना आने लगा। वो एक ही जगह पर बार बार घूम रहा था और महेश ने अचानक बाइक रोक दी और उसे सड़क के किनारे एक बड़ा पत्थर मिलता है और उसी पत्थर को उसने अपना रुमाल बांध दिया ताकि उसे पता चले कि मैं यहाँ से गुजर चुका हूँ। वो तकरीबन 10 मिनट और चलता रहा और अचानक उसकी हेडलाइट के सामने कुछ चमकता हुआ दिखा। जब वो पास पहुंचा और उसका दिल बैठ गया। उसने वही पत्थर देखा जिस पर उसने अपना रुमाल बांधा था। वो समझ चुका था कि मैं चकवे के फेरे में फंस चुका हूँ। कोकण में कहते हैं कि चकवा ऐसे घेरे में डालता है जहाँ दिशा का ज्ञान खत्म हो जाता है। आवाज और परछाई के डर के मारे महेश चिल्लाने लगा और उसे लगा कि पीछे झाड़ियों में कोई हंस रहा है। उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी, महेश महेश। बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। जैसे ही वो आवाज की तरफ मुड़ा, उसे लगा कि सामने से कोई ट्रक आ रहा है। 2 तेज लाइट उसकी आंखों में चुभने लगी और उसने बाइक एक तरफ मुड़ी, पर आगे रास्ता नहीं था। वहां सिर्फ एक गहरी खाई थी और उसने आईन वक्त पर ब्रेक मारा, नहीं तो वो खाई में गिर जाता। उसने सामने देखा कि वो कोई ट्रक की लाइटें नहीं थी, बस मशाल जैसे दिखने वाली 2 आग की लपटें थी, पर वो आग की लपटें हवा में तैर रही थी। डर के मारे महेश ने बाइक छोड़ दी और इधर उधर भागने लगा जैसे वो पागल हो चुका हो। वो जिस भी तरफ जाता उसे वही पत्थर मिल जाता जिसने वहां वो अपना रुमाल बांधा था। जंगल की झाड़ियां उसे काट रही थी और उसके कपड़े फट चुके थे और उसे महसूस होता है कि कोहरा और घना हो रहा है और जमीन दलदल जैसी लग रही है। अचानक उसे एक दादू मामा की बात याद आ गई, अगर चकवा फसल है तो अपने कपड़े उल्टे कर लो और जूते भी। महेश ने तुरंत अपनी कमीज उतारी और उसे उल्टा करके पहना। उसने अपना बाई पैर का जूता दाई पैर में और दाई पैर का जूता बाई पैर में पहना। ये एक प्राचीन टोटका है जो चकवे के भ्रम को तोड़ देता है। जैसे ही उसने एक किया, एक जोरदार हवा का झोंका आया और पूरा कोहरा हट गया। महेश ने देखा कि पिछले 2 घंटे से एक ही बरगद के पेड़ के नीचे वो बार बार चक्कर मार रहा था। वो सड़क से 10 कदम दूर था, पर उसे वो सड़क दिख ही नहीं रही थी। सूरज की पहली किरण निकलते ही महेश ने अपनी बाइक उठाई और बिना पीछे देखे उसने अपनी बाइक भगा दी। जैसे ही उसने गांव के मंदिर की सीमा पार कर दी, उससे घंटियों की आवाज आने लगी। वो अपने घर पहुंचा और उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके माँ ने उसको देखते ही समझ लिया कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था। उन्होंने उसे नारियल पानी और तीर्थ से नहलाया। एक खतरा होने के बाद महेश उस जंगल से कभी भी नहीं गुजरा। ये तो सिर्फ एक कहानी है, ऐसे हजारों कहानियां कोकण में हो चुकी है जिसे लोग आज भी विश्वास नहीं करते। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और अगला वीडियो में कौन सी हर जगह पर बनाऊं, आप कमेंट करके जरूर बताना। अगला वीडियो में इससे भी खतरनाक बनाने वाला हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो वीडियो आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।